हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आज की क्लास नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट होगी, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी भाई। तो सभी लोग जुड़ जाए, एक बार स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। तो सभी लोग जुड़ जाए भाई। गुड इवनिंग भाई, सभी लोग गुड इवनिंग। एक बार इसे शेयर कर देंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाए भाई। चलते भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते। देखेंगे सबसे पहले आज पूरा हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का पूरा शुरू से लास्ट तक का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरे बेसिक से लास्ट तक का क्वेश्चन करेंगे भाई। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। यानी हम लोग पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ जीरो का पूरा शुरू से लास्ट तक का क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि जैसे एक दो, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, सभी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये रहेगा भाई 100 तक। कहेगा हाउ मेनी जीरोज आर अवेलेबल इन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1 to 100 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। इस टाइप से करते हैं भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, लास्ट के नंबर को उठाते हैं और 5 से भाग देते हैं। हमेशा क्या चीज से भाग देंगे भाई, 5 से भाग देंगे। देखिए 20 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा। और हमेशा हमें भागफल से मतलब रहता है, शेषफल से नहीं। ये बातों को ध्यान रखेंगे। हमेशा क्या चीज से मतलब रहेगा, भागफल से। यानी हमें क्वोशेंट से मतलब होता है, रिमाइंडर से नहीं। और इसको जोड़ देंगे 24 जीरो। ध्यान रखेंगे भाई। ये 5 से भाग क्यों देते हैं, तो बता दूं, जीरो की जो उत्पत्ति होती है, 2 और 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं। तो जिसकी संख्या कम होती है भाई, उसी से भाग देते हैं। हाँ बिल्कुल, बताते चलेंगे। और हर टाइप का पूरा जीरो का कहीं से कोई क्वेश्चन हो, सारा टाइप का जीरो का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा हूं। और आपको लगातार की संख्या में हमेशा 5 से भाग देना है। क्या चीज से भाग देना भाई, 5 से। जैसे आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं और कर दे भाई 200, और कहेगा जीरो की संख्या बताइए भाई। जीरो की संख्या कैसे करेंगे भाई, जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। 5 से भाग देना है। 40 पचे 200, 5 8 40 और 5 एकम 5, कितना हो गया 49 जीरो। कितना हो गया भाई 49 जीरो। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो लगातार की संख्या कहीं भी रहेगी तो इस तरीका से भाग देना है। हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। एक बार शेयर कर दो और सारे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे भाई, 49 जीरो, एकदम फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे भाई। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या चीज से भाग देना भाई, हमेशा देना है क्या चीज से, 5 से भाग देना है। तो चलो एक क्वेश्चन बता दो। एक क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। अब बताएंगे भाई, इसमें जीरो की संख्या बताओ जल्दी सभी लोग। जीरो की संख्या, लेट नहीं करना भाई, जल्दी बताओ जीरो की संख्या कितनी होगी। जीरो की संख्या कितनी होगी भाई, जल्दी बताओ, लेट मत करो।
जीरो की संख्या एक बार बता देंगे भाई सभी लोग, जल्दी बोलो। 249 जीरो, बहुत बढ़िया भाई निरंजन। 249 जीरो, 249 जीरो, यानी 1000 में 5 से भाग देना है तो कितना होगा 200, फिर 5 से भाग देंगे 40, फिर 8, फिर 1, तो ये कितना होगा, जोड़ देंगे 249 जीरो, इसको छोड़कर बाकी सबको जोड़ देते हैं 240, 8 और 1, 249 जीरो भाई कितना होगा 249 जीरो। ठीक है, ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे आज। देखना पूरा जीरो का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग क्लियर करेंगे भाई, जीरो का कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। 5 से भाग देना, हमेशा क्या चीज से भाग देना भाई, 5 से भाग देना है। चलो अब मुझे बताना भाई 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी भाई, जीरो की संख्या बताओ जल्दी, सभी लोग बताएंगे जीरो की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताओ। मैं आपको बता देता हूं कि जीरो के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होती है भाई, 2 और 5 दोनों मिलकर क्या होता है, जीरो बनता है। तो केवल 5 होगा तब भी जीरो नहीं रहेगा और केवल 2 होगा तब भी जीरो नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना यह है आपका, इसको कह सकते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, और इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इसी तरीका से होता है भाई। और इसमें जीरो की संख्या नहीं होगी, इसमें जीरो की संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑड नंबर के अंतर्गत यानी विषम संख्या के अंतर्गत यानी 5 तो होता है लेकिन 2 नहीं होता है, 5 होता है इस, और क्या नहीं होता है भाई, 2 नहीं होता है। तो इसलिए जीरो की संख्या अगर पूछा जाए तो जीरो आंसर होगा, एक भी नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, एक भी नहीं, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, एक भी नहीं होगा जीरो की संख्या, ठीक है ना। तो इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जहां पर विषम संख्या होगा वहां पर जीरो की संख्या क्या होगा भाई, एक भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलेगा तो एक जीरो का निर्माण करेगा भाई, और इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो कहीं भी विषम संख्या कितना भी लिख दिया जाए, विषम संख्या ऐसे करके लिख दो 91, यहां जीरो की संख्या जीरो होगा, एक भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, यहां एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, मुझे बताओ। जैसे मैं बोल दूं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 87 इंटू 256, बताओ जीरो की संख्या, इसमें बताओ जीरो की संख्या कितना होगा भाई, जल्दी बताएंगे, जल्दी लेट नहीं करेंगे, सारा जीरो पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई जीरो का क्वेश्चन हो, जल्दी बताओ इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। हाउ मेनी जीरोज आर अवेलेबल इन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। देख लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ जीरो की संख्या कितनी होगी भाई, जल्दी बताओ जल्दी। निरंजन का आंसर गलत है भाई, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, लेट मत करो भाई सभी लोग। देखो भाई जीरो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें जैसे बात करते हैं कि मैं 2 बार 2 लिख दूं और 1 बार 5 लिख दूं, तो जीरो की संख्या उतना ही होता है जो कम वाली संख्या होती है, यानी 5 एक है तो पेयर तो एक ही बनाएगा, तो जीरो एक ही बनेगा। अगर मैं 5 लिख दूं 3 बार और 2 लिख दूं 1 बार, तो जीरो की संख्या एक ही बनेगा। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी जीरो उतना ही बनता है। तो अब देखो इसमें 5 की संख्या बहुत है, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 इतना है 5, लेकिन 2 की संख्या कम है, यानी 2 के पावर 8 256 होता है, 2 के पावर 8 256 होता है भाई। तो यहां पर 8 जीरो होगा, 8 जीरो, कितना जीरो होगा भाई, 8 जीरो, एकदम देखते जाओ। कहीं भी कोई डाउट हो तो बता देना, कोई भी डाउट हो तो बताना भाई, ठीक है ना। मैं इसको रफ करके बता सकता हूं पूरा, इसको मतलब खोल के देखो 5 15 25 35 45 55 65 75 85, ठीक है भाई, इतना 5 है इसमें, देख लो
यहां 1 5, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 11। 5 की संख्या 11 है और 2 की संख्या 8 है, तो जिसकी संख्या कम होती है 0 उतना ही बनता भाई। जिसकी संख्या कम होती है 0 उतना ही बनता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी 5 की संख्या यहां पर 11 होगी और 2 की संख्या 8 होगी, तो 0 कितना होगा भाई 8। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी लेट मत करो, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे भाई, आगे चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो भाई। चलते हैं आगे। अब देखो भाई, अब यह भी पूछ सकता है कि ऐसे करके और यहां पर, और पूछेगा इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या कितनी होगी, ऐसे भी पूछ सकता है। बताओ क्या आंसर बताओगे भाई, 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या कितनी होगी। देखो लगातार की संख्या में चाहे 0 पूछे चाहे 5 की संख्या पूछे, चाहे 0 या 5 की संख्या, दोनों सेम बात होती है भाई, दोनों सेम होगी भाई, दोनों सेम होगी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लगातार की संख्या में 5 की संख्या पूछे या 0 या 5 की संख्या, दोनों सेम होगी, दोनों क्या होगी भाई सेम होगी। देखो कैसे, ये 1200 है, इसमें चाहे 5 की संख्या पूछे या 0 की संख्या पूछे, दोनों की बात सेम होगी। देखो कैसे, 5 से भाग दो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 0, 5 से भाग दो कितना होगा भाई 48, 5 से भाग दो 9, 5 से भाग दो 1। अब इसको जोड़ लो भाई, 298, इसको छोड़कर जोड़ना, 240 प्लस 48 प्लस 9 प्लस 1, तो 298। इसे 0 की संख्या भी बोल सकते हो भाई, ठीक है ना। गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो, बहुत ही मजा आएगा भाई। नंबर ऑफ 0 की संख्या, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सीजीएल मेंस हो, एक भी क्वेश्चन नहीं डाउट होगी। जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग, ठीक है। तो इसमें होगा 298, इसमें 5 की संख्या पूछ दे या 0 की संख्या पूछ दे, सब बात सेम होगा भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे भाई, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ाऊंगा। 0 का क्वेश्चन कहीं से होगा आज क्लियर कर लेंगे भाई। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होगे, जितना चीज पढ़ाऊंगा देखना मजा आएगा भाई। एक बार शेयर कर दो भाई, ग्रुप में शेयर कर दो सभी लोग, एक बार शेयर कर दो, ऐसा क्लास फिर नहीं मिलेगा दोबारा, जल्दी कर दो भाई एक बार शेयर। चलते हैं आगे। तो इसमें 5 की संख्या हो या 0 की संख्या, दोनों बात बराबर है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब जैसे ऐसे लिखा रहेगा और पूछ देगा भाई, इसमें पूछ देगा 1000, पूछेगा 0 की संख्या बताओ, 0 की संख्या बताओ भाई, कैसे करोगे, कैसे करोगे 0 की संख्या, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है भाई, लास्ट वाले को हाफ कर देना है, लास्ट वाले को हाफ कर देना, कितना हो जाएगा 500, और फिर उसी रूल को फॉलो कर देना 5 वाले को, लास्ट वाली जहां पर इवन नंबर हो लास्ट वाले को हाफ कर देना, 1000 का हाफ 500, और फिर उसी रूल को फॉलो करना, 5 से 100, 5 से 20 और 5 से 4 कितना हो गया, इसको जोड़ देना है, इसको छोड़कर ये जोड़ दो, 100 प्लस 20 प्लस 4 124 जीरो, 124 जीरो भाई सभी लोग ध्यान रखेंगे, कितना होगा 124 जीरो। जहां पर इवन नंबर है लास्ट वाली संख्या को हाफ कर देना है, फिर 5 से भाग देकर रूल को निकालना है भाई, फिर 5 से भाग देकर रूल को निकालना है, मतलब 0 की संख्या को निकालना है। कहीं भी सम संख्या रहे, कहीं भी सम संख्या कितना भी रहे, मान लो यहां पर है 2000,
तो लास्ट वाली संख्या को हाफ कर दो, लास्ट वाला को हाफ कर दो, कितना हो जाएगा भाई 1000, और 1000 में क्या चीज से भाग देना है 5 से, 240, 8 और 1, इसको जोड़ दो, इसको 249। बताओ भाई किसी को डाउट, किसी को डाउट यहां तक? लाइन से एकदम पढ़ रहे भाई, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े पहले, फिर ऑड नंबर पढ़े, अब इवन नंबर पढ़ रहे भाई। जल्दी बताओ जल्दी, किसी को डाउट तो जल्दी बताओ भाई, जल्दी आगे, और हार्ड उठाऊंगा और हार्ड, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई। किसी को डाउट तो बताओ भाई, जितना लोग देख रहे भाई डाउट हो तो बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का रूल है कि जब इवन नंबर ऐसे दिया हो तो लास्ट के नंबर को हाफ करो और 5 से भाग देना है। कोसेंट से मतलब रखना है, रिमाइंडर से नहीं। भागफल से मतलब रखना है, शेषफल से नहीं। और इसको ऐड कर देना है। देख लो भाई, चलेंगे आगे भाई, नोट कर लिया, आगे चलूं, आगे चलूं भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, आगे चला जाए, जल्दी बताओ, आगे चला जाए भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी टॉप टॉप क्वेश्चन मिलेगा, अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, बस खाली करते रहो पहले, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 2, 4, 6 और यहां 2.5 सर है, बताओ जीरो की संख्या बताओ, जीरो की संख्या बताओ भाई सभी लोग, आंसर बताओ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो जल्दी बताओ, नंबर ऑफ जीरो जल्दी बताओ भाई, आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो भाई। लास्ट वाले को हाफ करो, 125, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे भाई, इसमें 5 से भाग दे दो, 25, 5, 5 कम 5, इसको जोड़ लो, 25 + 5 + 1, 31 जीरो, 31 जीरो भाई। सभी लोग जवाब नहीं दे रहा भाई, क्या बात है, जल्दी जल्दी जवाब दो। एक आदमी जवाब दे रहा है, जल्दी, एकदम जाना नहीं है कहीं, बस बने रहना एकदम साथ में, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप चेंज करता हूं, जल्दी नोट कर लो। हमने पढ़ा कि जब लगातार की संख्या होगी तो लास्ट नंबर लेकर उसे 5 से भाग देना है। लगातार की संख्या होगी तो लास्ट नंबर को 5 से भाग देकर भागफल रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर में जीरो की संख्या नहीं होगी, और जब इवन नंबर होगा तो लगातार की संख्या को हाफ करके और जीरो निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताना जीरो की संख्या, इसके बाद बताना भाई इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। अब बताओ भाई, इसमें बताओ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, जल्दी बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। जल्दी भाई एक बार शेयर करो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई, नंबर ऑफ जीरो जल्दी सभी लोग बताएंगे भाई, जल्दी नंबर ऑफ जीरो बताओ भाई, जल्दी भाई, जल्दी नंबर ऑफ जीरो बताएंगे। जल्दी बताओ भाई नंबर ऑफ जीरो। देखो भाई यहां क्या करेंगे, यहां करने का तरीका यह होगा कि ये 45 है भाई, देख लो। अब यहां पर करने का 2 तरीका होगा, यहां पर करने का 2 तरीका है भाई। एक तो तरीका है, देखो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो गिन कर काउंटिंग करके करना पड़ेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। देख लो भाई, मैं 2 तरीका से बता रहा हूं, दोनों तरीका को देखना। एक तो होगा इसे काउंटिंग करोगे तो यहां 5 की संख्या गिनोगे और 2 की संख्या गिनोगे। तो 5 की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, इसमें 2, 6, 7, 8, 9, 10, 5 की संख्या 10 हो गया। और 2 की संख्या गिनोगे भाई,
तो 1, इसमें 2 है, 3, इसमें 1 है, 4 और इसमें 3 है, 7। तो 2 की संख्या 7 होगी। तो 5 की संख्या 10 और 2 की संख्या 7, तो 0 की संख्या होगी 7 0। 0 की संख्या कितना होगा? 7 0। अब इस तरीका से हम नहीं बनाएंगे, ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक सुनो, ट्रिक। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 5 कॉमन ले लो। 1 + 2 + 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा। और पावर 9 है यहां, तो गुणा में प्रत्येक संख्या का अलग कॉमन होता है, तो पावर में भी कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 5 की संख्या तो 9 हो गई। अब इसमें लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे देना, लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे देना, क्योंकि 5 तो पहले से है, तो 2 से भाग दे देना। तो 9 में 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो कितना 0 होगा भाई? ये 7 हो गया भाई, ठीक है ना। यानी 2 की संख्या 7, तो 5 की संख्या 9, 2 की संख्या 7, तो 7 0। इस तरीका से करेंगे भाई। जहां पर 5 कॉमन लिया जाएगा वहां 2 से भाग देंगे, और जहां पर 2 कॉमन लिया जाएगा वहां पर 5 से भाग देंगे, और जहां कुछ कॉमन नहीं होगा वहां 5 से भाग देना है। वहां क्या चीज से भाग देना है भाई? 5 से। जल्दी बताओ, इसमें किसी को डाउट? जल्दी बताएंगे भाई, किसी को डाउट तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, किसी को डाउट? जल्दी बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, किसी को डाउट? आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई 0 की संख्या बताओ। 0 की संख्या बताओ, कैसे बताओगे भाई? 0 की संख्या देख लो, कैसे बताओगे 0 की संख्या? देख लो भाई, करने का ट्रिक देखो। क्या करना है आपको? 1000 है, इसमें 10 से भाग दे देना इससे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0 100। तो पहले ये 100 लिख लेना है, और प्लस इसी 100 में 5 से भाग देकर चेक कर लेना है। ये 20 हुआ और ये 4 हुआ, इसको जोड़ देना 24, 124 0। देख लो भाई, 124 0। फटाफट देख लो भाई। ट्रिक अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताना, कमेंट करके बताना भाई। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 124 0 आएगा भाई, 124। क्या करना है? 1000 है, इसमें इस 10 से भाग दे देना है, तो कितना हो गया? 100। और फिर 100 में 5 से भाग देकर चेक करना है, तो 5 से भाग दोगे 24, यानी टोटल 124 0 हो जाएगा। टोटल कितना होगा भाई? 124। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे और भी बता देता हूं, जैसे मान के चलो ऐसे है और ये 5000 तक है, देख लो 5000 तक है भाई। अब देखो कैसे करना है भाई। 5000 है तो 5000 में पहले क्या करना है? 10 से भाग दे देना है, तो ये 500 हो गया। 500 हो गया भाई, सभी लोग देख लेंगे। और फिर 500 में आपको कितना से 5 से भाग देकर चेक करना है, याद है आपको? तो देख लो, ये 5 से भाग देकर, ये देखो 124, तो 500 प्लस 124, 624 0। कितना 0 हुआ भाई? 624। देख लो, फटाफट बताओ भाई। किसी को दिक्कत हो तो बता देंगे, बता देंगे भाई, जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताएंगे कमेंट करके। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। हमें क्या करना है? लास्ट की संख्या में 10 से भाग दे देना है, तो ये 100 हो गया। और फिर 100 में 5 से भाग देकर जो पीछे वाला रूल निकाले थे 24 0, यानी 124, उसी तरीका से 5000 था, 5000 में हमने 10 से भाग दे दिया, कितना हुआ? 500, ठीक है ना। और फिर 500 में हमें क्या चीज से भाग देना है? 5 से, और देकर ये निकालना है 124, ये 100 20 4, इसमें जोड़ देना है भाई टोटल, ठीक है, ओके। अब हर टाइप का क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। जैसे मान लो ये हो गया 30, एक बार बता दो भाई 4000 कितना 0 होगा? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ जीरो की संख्या, जल्दी कमेंट करके जीरो की संख्या बतानी है भाई, जल्दी कमेंट करके जीरो की संख्या, जल्दी सभी लोग बताएंगे एक बार जीरो की संख्या। जल्दी बताओ भाई जीरो की संख्या बताओ। जल्दी बताओ भाई जीरो की संख्या कितना होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, ये 4000 है, इसमें 10 से भाग देंगे, कितना हुआ भाई 400। पहले 4000 है, 10 से भाग देंगे, कितना करोगे 400, और फिर 400 में 5 वाला जो नियम है पीछे का वो लगाएंगे। 5 से भाग देंगे 80, 5 से भाग देंगे 16 और 5 से भाग देंगे 3। ये जोड़ लो भाई कितना होगा 99, कितना होगा 99, इसमें जोड़ लो 499 जीरो होगा भाई, 499 जीरो कितना होगा भाई 499 जीरो। देख लो एक बार फटाफट देख लो भाई 499 जीरो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी तरीका से आपको बनाना है। जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, आगे चलेंगे, जल्दी नोट करो भाई जल्दी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते भाई, सीधे सीधे कमेंट करिए भाई। किसी को अगर समझ में नहीं आया यहां तक तो जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें भाई यहां तक। उसके बाद चलेंगे, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रहा है इसलिए छोड़ना नहीं, एकदम देखना है कंटिन्यू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमने 4000 में 10 से भाग दिलवाया 400, फिर 400 में 5 वाला रूल निकलवाया 99, 499 जीरो। चलो अब आगे पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो भाई 513 इंटू 514 और 1048 तक, बताओ इसमें जीरो की संख्या कैसे निकालोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जीरो की संख्या बताइए कैसे निकालोगे भाई। यहां जल्दी बताओ जीरो की संख्या, यहां बताओ कैसे निकालोगे भाई, जल्दी फटाफट, लेट मत करो। जीरो की संख्या बताओ इसमें कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो देखो इस पर मैं एक तरीका बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लो कि 1 2 3 मान लो और 100 तक में हमने कितना जीरो निकाला 24। अगर यही मैं कह दूं कि 51 गुणे 52 गुणे 53 और 100 तक कितना जीरो निकालोगे, तो कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे। इसमें 1 से लेकर पहले 100 तक का निकाल लो, तो 1 से लेकर 100 तक में 24 होता है, और 1 से लेकर 50 तक का घटा दो। 1 से लेकर कितना तक घटाओगे भाई 50 तक का, यानी 1 2 3 डॉट 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 50 तक का घटा लो, ठीक है ना। कितना तक का घटा लो भाई 50 तक का। अब 50 तक का देख लो कितना कैसे निकलेगा, तो जैसे 5 दहिया 50, 5 दूना 10। मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि आपके पास 51 52 53 डॉट डॉट 100 तक रहे तो कैसे निकालोगे। पहले 1 से लेकर 100 तक निकाल लो 24, और 1 से लेकर इसके पहले तक घटा दो, तो कितना 10 2 12, तो कितना जीरो हो जाएगा 12। इसी तरीका से हम आगे भी निकाल सकते हैं। देखो भाई कैसे, देखो कैसे, देखो भाई कैसे भाई निकालोगे। देखो जैसे 513 से लेकर 1048 तक है, तो पहले 1048 में 5 से भाग देना है, तो 5 दूना 10, 5 9 45, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौका 20, फिर 5 से भाग देंगे 8, फिर 5 से भाग देंगे, इसको जोड़ लो तो 259 जीरो होगा। तो 259 जीरो जो आया 1 से लेकर कहां तक का, 1 से लेकर 1048 तक का आया भाई। ध्यान से देखोगे 1 से लेकर 1048 तक का कितना आया भाई 259 जीरो, कितना आया भाई 259। अब उसके बाद क्या करोगे 1 से लेकर 512 तक का घटा दो, इससे एक कम घटा देना है, यानी 512 में फिर आपको 5 से भाग देना है, ठीक है भाई। तो अब देख लो कितना होगा
5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दोगे 20 25 100, फिर 5 से भाग दोगे 5 चौका 20। अब ये देख लो 1 से कितना 26, यानी 1 से 26 जीरो घटा दो तो 259 में से 1 से 26 घटा दो 3 3 1 1 से 33 जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। कितना आंसर है भाई? 1 से 33, 1 से 33 जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। इस बातों को ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हमने कैसे निकाला? 513 से लेकर 1048 तक का निकालना है, समझ लो भाई। तो पहले क्या करें, 1 से लेकर 1048 तक का निकाले, कितना आया? 259, 259। फिर 1 से लेकर यहां एक कम तक यानी 512 तक का निकाल दो, कितना हुआ? 1 से 26। अब 1 से 26 इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा भाई? 1 से 33 जीरो, कितना होगा? 1 से 33 जीरो। भाई जीरो का पूरा क्वेश्चन कर लेना है, जल्दी जल्दी नोट करो भाई, जल्दी जल्दी, लेट मत करो भाई, जल्दी बताओ। हो गया कि भाई बताओ फिर से? हो गया कि फिर से बताओ? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत भाई? बताओ कि आगे चलूं? जल्दी बताओ कमेंट करके भाई। आगे चलूं कि बताओ भाई? इसमें भाई निरंजन, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जीरो की संख्या जब 20 से दिया होगा तो अपने से घटाना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो कि आपके पास है, मान के चलो कि आपके पास है भाई 200 से, मतलब ऐसे कर रहा है भाई 201, 202 मान लो, और ऐसे करके 300 तक दिया है, ठीक है ना? तो इसमें स्पेशल ट्रिक यही है भाई, इसमें स्पेशल ट्रिक यही है कि पहले 300 में भाग दो। स्पेशल ट्रिक का मतलब यही है, 300 में भाग दो, 5 6 का 30 और 5 से 12, 5 से 2 और ये हो गया 74, ठीक है ना? और फिर 200 में भाग दो, एक कम, 200 में भाग दो, 40 8 और 1, और इसको ये 49 हो गया, 74 में से 49 घटा दो, ठीक है ना? तो ये 25 होगा, जो भी होगा, ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं होता है भाई, ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरीका से करना पड़ेगा भाई। वो आइडिया लग जाती है भाई, जब 2 से 1 से 3 से दिया तो आप 300 का निकाल लो, अब फिर 200 का निकाल लो, घटा दो, इतना समझाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस 300 में 74 और 200 में 49 घटा दिए, 74 में से 49 घटा दो, लिख दो, ठीक है ना? तो इस तरीका से कर सकते हैं। जल्दी नोट करेंगे, आगे अभी बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है भाई, जल्दी आगे चलो भाई, ठीक है? चलते हैं भाई आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में देखना बहुत लोग फेल हो जाता है, देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन है, छोड़ना मत, इसे करके दिखाना, इसे करके दिखाना भाई। आंसर क्या होगा? जीरो की संख्या, जीरो की संख्या बतानी है भाई, जल्दी फटाफट लगाओ माइंड, कैसे बताओगे? है दिमाग तो बताओ भाई जल्दी इसको, जीरो की संख्या। जल्दी बताओ भाई, जीरो की संख्या इसमें बताओ, कैसे निकालोगे जीरो की संख्या? जल्दी बताओ, आइडिया है तो जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया भाई, इंद्रजीत सिंह के आंसर आ गया भाई 168, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक
ठीक है ना। देखो इसको मैं पूरा तोड़ के बता रहा हूं कहां से आता है, सीख लो। देखो मैंने बताया था जहां जीरो की संख्या की बात होती है वहां 2 और 5 की जरूरत होती है, ध्यान से देखना। तो जिसकी संख्या कम होती है उसी के बारे में पढ़ते भाई, जिसकी संख्या कम होती है उसी के बारे में हम सोचते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब 5 की संख्या इसमें कम है, अब 5 की संख्या कितनी है भाई, तो इस बातों को देख लेना। एक तो 38 में भाग दे देंगे 5 से, 5 7 35 और 5 कम 5, तो यहां 8 आ गया। उसके बाद पावर देखेंगे, पावर कितना भाई, तो देखो 5 10 15 20 25 30 35, में समझाने के लिए इसको कर देता हूं भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई इसमें 5 की संख्या 20 है, इसमें भी 20 है क्योंकि सब पावर 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है भाई, इसमें 40 हो जाएगा, यहां 20 और यहां 20 जोड़ लो, 20 20 40 40 80 20 100 160, ये समझाने के लिए मैंने बोल दिया 160 और 8 168 जीरो, 168 जीरो भाई, देख लो कितना जीरो होगा, 168, ठीक है ना भाई। पहले पावर देख लिए भाई, पावर 20 20 20, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको निकालना होता तो कैसे निकालते, 5 7 35, 5 7 35 यानी 20 7 140, 20 7 140, उसके बाद 25 में डबल होता है तो 140 20 60 और 60 और 8 68, इतना करने की जरूरत नहीं थी भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे 5 5 का 35 तक है, देखो इसमें 5 35 तक है, 5 7 35, तो 20 7 140 और 140, और फिर देखते कि बीच में 25 पड़ता है, उसमें 2 5 होता है, 25 75 रहेगा, तो उसका वहां पर हो जाएगा 20 दूना 40, यहां 5 की संख्या 20, यहां 20 20 20 और ये 25 का मतलब 5 के पावर 2, तो 2 इंटू 20, तो यहां 40 लिख दिया है हमने, ठीक है ना। 40, हाँ 25 के पावर कैसे हो गया, देखो आयुष समझना, 25 को 5 के पावर 2 लिखेंगे और पावर पहले से 20 है, तो 20 दूना 40, तो 5 के पावर 40 इसलिए लिखे हैं, ठीक है ना। समझ लो भाई, बढ़िया से समझ लो। अभी धीरे धीरे टाइम टेबल सेट हो जाएगी भाई, बिल्कुल टाइम टेबल थोड़ा सा लेट हो गया था, धीरे धीरे टाइम टेबल सेट कर देंगे और एकदम मजा आ जाएगा भाई। एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलते हैं भाई आगे, जल्दी इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम 4:30 बजे भाई डेली क्लास से चलेगी, आज थोड़ी लेट हो गई थी, ठीक है ना, 4:30 बजे एकदम बिल्कुल, ठीक है। आगे चलने भाई, नोट करते रहो। अब देखो इससे भी टेढ़ा क्वेश्चन एक मिल गया, बताना इसमें क्या होगा। a की पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6 और इंटू डॉट डॉट 28 के पावर 29। बताओ इसमें जीरो की संख्या, इसमें जीरो की संख्या बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, लगाओ अपनी ट्रिक। जीरो की संख्या कैसे निकालोगे भाई, जीरो की संख्या बताओ, जल्दी बताओ जीरो की संख्या, जल्दी लेट मत करो भाई, जीरो की संख्या बताओ, जल्दी बताओ, अभी सिखाना भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ भाई। देखो इसमें 2 की संख्या ज्यादा है तो 2 से मतलब नहीं रखेंगे, खाली क्या चीज से मतलब रखेंगे, 5 से। अब देखो 5 10 15 20 25, अब यहां देखो 5 की संख्या 6, यहां पर हो जाएगा 11, यहां पर हो जाएगा 16, यहां पर हो जाएगा 21 और यहां पर हो जाएगा 52। देख लो, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो देख लो भाई। 5 की संख्या 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जितना बेस है उससे ऊपर एक ज्यादा पावर है। 10 बेस है तो पावर 11 होगा, 15 बेस है तो 16, 20 का 21, 25 का यहां 26 होनी चाहिए, लेकिन 25 को कहते हैं 5 के पावर 2, तो 26 दूना 52 हो जाएगा भाई।
ठीक है ना। अब जोड़ लो इसको, 52, 62, 72, 73, 83, 86, 89, 100, 106 जीरो, 106 जीरो भाई सभी लोग देख लेंगे कितना होगा भाई, 106 जीरो, 106 जीरो, जल्दी देख लो फटाफट भाई, 106 होगा, सभी लोग देख लो भाई, 106 जीरो की संख्या 106 होगी। ठीक है ना, जीरो की संख्या कितना होगा भाई, 106। ठीक है, आप कर लो, आप कर लो भाई, आप कर लो डबल, 106 आंसर होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। आप देख लो भाई, फैक्टोरियल में रहेगा, जैसे फैक्टोरियल 100 है, इसमें जीरो की संख्या पूछेगा या ऐसे पूछ दे, ठीक है ना, या ऐसे पूछ दे, देख लो कैसे करना है भाई, कैसे करना है देखो। इसका मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डॉट 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 1 डॉट 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 1। तो इसमें जीरो की संख्या पूछे तो बात वही होती है, लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग दे दो, बात वही है, बस घुमाने की बात है भाई। कितना होगा, 24 जीरो, कितना होगा भाई, 24 जीरो, बात वही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें हमने क्लियर कर लिया, हम लोग जीरो की संख्या को क्लियर कर लिए। ठीक है, अब ठीक है, अब और ये धमाकेदार पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, बहुत ही धमाकेदार पॉइंट। देखो नंबर सिस्टम का सबसे धमाकेदार पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला पॉइंट देखेंगे, जैसे आता भाई रिलेटिवली प्राइम नंबर टाइप 2। अब हम लोग दूसरी चीज पढ़ने लगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब पेपर के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट कर दिए, टाइप 2। देख लो भाई, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, सम संख्या, विषम संख्या तो सबको पता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सबको पता है, लेकिन देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं पता है, पेपर में पूछा जाता है। टाइप 2 कर दिए यहीं से चेंज, टाइप 2 देख लो भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको कहते हैं सभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जब एसीएफ एक हो, एसीएफ क्या हो भाई, एक हो, तो उसे क्या कहेंगे भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां भी क्या हो, एसीएफ एक हो, एसीएफ एक, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे हम बोले 1 3, चाहे ऐसे बोल दो 1 3 9 25, इधर बोल दो, बात वही हो, दोनों लगभग सेम होता है। 1 15 3 13 5 11 7 9, इसमें एसीएफ यानी मसा, मसा क्या हो भाई, एक हो, उसे क्या बोलेंगे भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर। देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो भाई, एक हो, उससे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या पढ़े, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो इसे क्या बोलेंगे,
को प्राइम नंबर भी और रिलेटिवली प्राइम नंबर, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो सुने भी नहीं होगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर देख लो, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ट्विन प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्विन प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब नंबर सिस्टम में भी। जब दो प्राइम नंबर के बीच दो का डिफरेंस हो, दो का डिफरेंस, दो का अंतर और डिफरेंस हो, उससे क्या बोलेंगे भाई? ट्विन प्राइम नंबर। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था भाई, दोनों में डिफरेंस नहीं था कुछ भी, उसमें किसी में भी डिफरेंस नहीं था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के बदले चलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर तो देखो सब जगह प्राइम नंबर आ रहा। प्राइम नंबर तो सभी लोगों को पता है ना, प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूट संख्या बोलते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस टाइप का प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही मजा आएगा भाई। ये ऐसा टॉपिक है पता नहीं होगा, अभी देखो पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। मैं प्राइम नंबर तो पहले बता दूं, हर जगह प्राइम नंबर बोल रहा हूं तो थोड़ा उसके बारे में बोल दूं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्या किसी भी संख्या से ना कटे उसे क्या कहते हैं भाई? प्राइम नंबर। जो किसी से भी नहीं कटता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये होता है भाई प्राइम नंबर, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या कहते हैं इसी को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज ट्विन प्राइम नंबर। जब दो प्राइम नंबर के बीच दो का डिफरेंस हो तो उसे क्या बोलेंगे भाई? ट्विन प्राइम नंबर। अब सुनो होता क्या क्या है, जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, जब दो प्राइम नंबर के बीच दो का डिफरेंस हो तो उसे क्या कहेंगे भाई? ट्विन प्राइम नंबर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसी ऐसी चीजें, सम संख्या सबको पता रहता है, विषम संख्या, भाज्य संख्या, लेकिन ऐसी चीजें भी तो सीखना है। ये कौन सीखेगा भाई? कौन सीखेगा भाई? ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, ऐसी चीज सीखो जो पता ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब परफेक्ट नंबर, अब इसके बाद पढ़ना भाई परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं भाई? देखो, जब किसी संख्या के गुणनखंड यानी फैक्टर, गुणनखंडों का योग, यानी मूल संख्या को छोड़कर, मैं हिंदी में थोड़ा सा इसको सेट करके बता रहा हूं, मूल संख्या को छोड़कर जब किसी संख्या के गुणनखंडों का योग मूल संख्या के बराबर हो, मूल संख्या के बराबर हो भाई, क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे भाई? परफेक्ट नंबर। उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। अब समझो, मैं बता देता हूं इसको इंग्लिश में। इसको कहते हैं इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर एक्सक्लूडिंग मेन नंबर, रियल नंबर, यानी मेन नंबर को छोड़कर जो होता है उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे परफेक्ट नंबर। उसे क्या बोलेंगे भाई? परफेक्ट नंबर। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ये चीज एकदम सीखना है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूं कैसे समझ में आएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया यहां से ABCD, पहले इसका उदाहरण बता देता हूं। देखो, जैसे मान लो 28 है, 28 है। अब 28 का फैक्टर करो। 28 का फैक्टर क्या क्या होगा देख लो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। समझना, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो मेन नंबर इसको छोड़ देना, इसको छोड़ दो।
और बाकी सबका योग अगर ये 28 आ रहा है तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझना फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये नंबर है, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दो, मेन नंबर को छोड़ दो, बाकी सबका ऐड अगर इसके बराबर है तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है। कैसे? 14 7 21 और 4 25, 2 27 और 1 28, ये एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? परफेक्ट नंबर का, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, बात ध्यान रखेंगे। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आया है? आया है इन विच ऑफ द फ्लोइंग, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज परफेक्ट नंबर, फ्लोइंग इज परफेक्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक परफेक्ट नंबर है भाई? 4 ऑप्शन है, देखो ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या क्या भाई? 6 7 8 9। और बोला है कि भाई कौन एक परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है, कौन इसमें परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है भाई? बताओ क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, कौन परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है? जल्दी बोलो भाई, बहुत कुछ सिखाऊंगा, गारंटी है भाई, बहुत कुछ सिखाऊंगा। जल्दी बताओ, बहुत कुछ सीखना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। हां बिल्कुल सही है भाई, निरंजन का बिल्कुल सही है भाई। जो 6 एग्जांपल है भाई वो परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है, देख लो, बहुत बढ़िया। देखो कैसे ये 6 कटेगा 1 2 3 और 6 से, ये कटेगा 1 और 7 से, ये कटेगा 1 2 4 और 8 से, ये कटेगा 1 3 और 9 से। तो देखो ये 6 को छोड़ दो तो 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है। देख लो भाई, क्या चीज का एग्जांपल है भाई? परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है, ठीक है ना। और अपने से ये भी परिभाषा बना सकते हो आप, अपने आप ये भी बना सकते हो इसे कि अगर मेन नंबर को लोगे तो इसके डबल आएगा। ये भी एक ट्रिक बन सकता है भाई, जब मेन नंबर को लोगे तो इसका क्या होगा? डबल होगा, इसका डबल होगा, तो भी एक परफेक्ट नंबर का एग्जांपल होगा। अगर इसको मेन नंबर को ले रहे हो तो इसका डबल होगा। देखो 6 3 9 2 11 1 12, फिर भी सही है, ठीक है ना। अगर उसको ले रहे हो तो डबल कर देना, डबल कहोगे भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। खूब आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत भाई? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ भाई। चले आगे, आगे चलने भाई, आगे चल रहे हैं। देखो और मजा आएगा, ये हो गया भाई, अब आगे चल रहे हैं, देखो और भी मजा आने वाला है। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? कितने फैक्टर होंगे? क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट टाइप, टाइप चेंज भाई, टाइप थर्ड आ जाओ मार्केट में, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट। 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? जल्दी बताना भाई, लेट नहीं करना है। 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? ट्रिक देखो, ट्रिक बोलना जरूरी है। 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? देखो भाई ट्रिक, इसको तोड़ लो, जैसे मर्जी वैसे तोड़ लो, ऐसे तोड़ लोगे। अब इसको 8 3 के 24 या ऐसे तोड़ लो, जैसे मर्जी तोड़ो। 8 3 के 24 और 2 5 10, देख लो ये आपके सामने दिख रहा होगा। पावर एक जगह सेट कर लो, ये 2 के पावर 4 लिखोगे, अरे 2 के पावर 3 ये है और 1 ये है 4, और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 दिख रहा है। अब देखो यहां पर 4 है तो आपको 5 लिखना है, और 1 है तो 2 और 1 है तो 2, 20 आंसर। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो, पावर बढ़ाकर गुणा कर देना है, पावर बढ़ाकर गुणा कर देना है। 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे? फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 240,
फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 240। इस तरीका से करेंगे भाई। जैसे देखो आपके सामने मैं कहूं, समझो कि 100 के कितने फैक्टर होंगे, तो देखो ट्रिक देखो। जैसे आप तोड़ लो 20 5 100, मान लो इसे 4 5 20 5 100 कर लिया, तो इसे 2 के पावर कितना है 2, और ये 5 और ये 5, यहां 2 है, यहां पर देख लो भाई, तो 2 है तो कितना करना है 3। देख लो भाई 2 है तो कितना करोगे भाई 3, और यहां पर देख लो 20 5 100, 4 5 20 5 100, ठीक है। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, तो यहां पर 2, यहां पर देखो, तो ये हो गया आपका 5 के पावर कितना हो गया भाई 2, और 2 के पावर 2, तो यहां पर एक पावर बढ़ा दो 3, और 3 3 का 9, कितना होगा भाई 9 होगा, 9 होगा। किसी भी संख्या का निकाल के बता सकते हो, किसी भी संख्या का निकाल के बता दो, ठीक है भाई। देख लो यहां पर 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2, एक पावर बढ़ा दो, आंसर फटाफट आंसर भाई। चलो मुझे बताओ भाई 360 के बताओ, 360 के जल्दी बताएंगे भाई 360 के। तीन सौ साठ के बताओ भाई जल्दी। तीन सौ साठ के बताओ। देखो 72 5 360 होता है, या इसको कर दो 8 9 72 5 360, ये कितना होगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये 3 है तो 4 और 3 और ये 2, 24, कितना होगा भाई 24, 24, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे 24 भाई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, पहले यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बताएंगे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, इसे कैसे कर दिया। चलो इसको तोड़ो भाई, कौन सी तरीका से तोड़ोगे। देखो 36 गुने 10 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो इसे 4 9 36 लिख सकते हो, और यह 2 5 10 लिख सकते हो, तो 2 के पावर 2 और 1 3, और 3 के पावर 2 और इंटू 5 के पावर 1, एक पावर बढ़ा दो 4, यहां 3 यहां 2, कितना हो गया 24 नहीं हो गया भाई। ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है। देखो ये भी ठीक है, तुम जैसे कर रहे हो, देखो तुम कह रहे हो 6 गुने 6 गुने 2 गुने 5 कर रहे हो, 6 का 36 दूना 72 5 3, तो देखो ये 2 गुने 3 तोड़ोगे ना भाई, और इंटू 2 इंटू 5, तो 2 1 2 3, और 3 हो गया 1 और 1 2, और 5 हो गया 1, तो तब भी तो 4 गुने 3 गुने 2 24 होगा भाई, तब भी तो 24 होगा, बताओ तब भी तो 24 होगा। देखो जल्दी 24 होगा कि नहीं होगा, देखो बताओ भाई। चलते हैं आगे, चलो आप बताओ जैसे जल्दी 240 के बताओ, 240 240 का बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे भाई। 240 के कुल कितने फैक्टर होंगे जल्दी बताएंगे सभी लोग। 240 के कितने फैक्टर हैं 20, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। देखो इसको तुम 24 गुने 10 तोड़ दो, ये 8 3 का 24, 2 5 10, ठीक है ना। तो 2 के पावर 3 और 1 4, और इंटू 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो 4 था तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 20, ठीक है ना।
तो ये हो गया, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए भाई? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ क्या पढ़ लिए भाई? फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर। अब पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर, यानी क्वेश्चन रहेगा कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बताएं भाई, योग बताएं। 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं भाई। 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताए जल्दी फटाफट भाई। 240 के सभी गुणनखंडों का योग देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। देखो यहां पर देखो 2 के पावर 4 है, 1 है और 1 है। करना कैसे भाई? इसको क्या करना है, यहां तक तो करना पड़ेगा। इसे 2 के पावर 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब ये हो जाएगा, देख लो, जोड़ लो। 16 और 8 24, 4 28, 30 31, 31 गुने 4 इंटू 6 744। गुणा कर लेना, आंसर कितना होगा भाई? 31 छक्का 124 और 124 इंटू 6 चौका 24, 744 ही आ रहा है। ये 744 हो गया आंसर, देख लो भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, देख लो। प्रणाम भाई सौरभ, प्रणाम। कैसे लेट से आ रहे हो? 4:30 बजे क्लास की टाइमिंग है भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं 240 के सभी गुणनखंडों का योग। 240 के सभी गुणनखंडों का योग भाई, यह होगा इसका आंसर। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे भाई, यह बात ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ भाई, 300 के सभी गुणनखंडों का योग, 300 के सभी गुणनखंडों का योग भाई। कोई बात नहीं, 4:30 बजे आ जाओ, 4:30 बजे एकदम धमाकेदार क्लास लेने। जल्दी बताओ, 300 के सभी गुणनखंडों का योग। जल्दी बताओ, जल्दी लेट मत करो। देखो, इसको मैंने बताया था 30 गुने तोड़ लो, चाहे इसे ऐसे भी तोड़ लो, 25 गुने 12। अब इसे 5 के पावर 2 हो गया और 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। अब 5 के पावर 0, 1, 2 और प्लस गुणा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ये देख लो, 31 इंटू 4 2 6 1 7 इंटू 4। ठीक है ना, 31 इंटू 7 इंटू 4। अब देख लो भाई, ये कर लो गुणा, 7 एकम 7, 70 के 21 और ये इंटू 4, 4 7 28 और 6 868 भाई। कितना होगा? 868। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 868 होगा भाई। चेक कर लो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग मतलब पावर 2 है तो इसे पावर 0 से 2 तक जाना है। पावर 2 है तो यहां 0 से 2 तक जाना है। पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक जाना है भाई। देख लो जल्दी, देख लो जल्दी जल्दी, देखो भाई, सभी लोग देख लो भाई, बढ़िया से सभी लोग देख लो। हाँ, 868 होगा भाई, 868 868 होगा, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, आगे
जल्दी नोट कर लो, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, ये हो गया क्वेश्चन आगे, 13 के पावर 5 इंटू 13 के पावर 2 है, 7 के पावर 5 है और 3 के पावर 8 है। कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे भाई? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो इसमें क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, वही आंसर हो जाता है। पावर को ऐड कर लेंगे, मान लो a के पावर p है इंटू b के पावर q है और c के पावर r है, और पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो p प्लस q प्लस r कर देना, यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा भाई। ठीक है, यह हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8, 15 आंसर। कितना होगा भाई? 15। पढ़ाएंगे भाई, वो भी पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। इसी में पढ़ा देंगे, नंबर सिस्टम में शॉर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ाएंगे, पक्का जरूर पढ़ाऊंगा भाई। 1-2 दिन का टाइम दो मुझे, मैं थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट पढ़ा दूं, उसके बाद उसे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके पावर को ऐड कर दो। ये पावर है, इसको ऐड कर देना भाई, इस पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 5 2 7 8 15 आंसर। ठीक है, हमने पढ़ा भाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग बता दो इसमें का। अब बता दो, मैं मान जाऊं। 13 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 15 के पावर 8, बताओ भाई इसमें क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ जल्दी जल्दी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसमें बहुत लोग फेल हो जाता है, जल्दी बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जल्दी बताओ। गलत है भाई, जल्दी बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जल्दी बताओ भाई, कमेंट जल्दी करो। अभी किसी का नहीं आ गया भाई, निरंजन का आ गया, बिल्कुल सही है भाई निरंजन, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे, 13 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8, क्योंकि अलग अलग करेंगे, ये विषम संख्या है और अभाज्य संख्या हम लोग को निकालना है उसका योग। इसको जोड़ लो भाई, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8, टोटल कितना होगा? 23। कितना होगा भाई? 23। ठीक है, अभी मुझे इसमें पढ़ाना है भाई, ये ध्यान रखेंगे, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, उसके बाद कॉमन फैक्टर भी पढ़ाना है। अभी सब पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे भाई कल एकदम 4:30 बजे। सभी लोग तैयार हो भाई, 4:30 बजे से क्लास होगी और नंबर सिस्टम का ऐसे इसी तरीका से हम लोग क्लास को करेंगे भाई, बिल्कुल। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को। 4:30 बजे एकदम ध्यान रखेंगे, वही चीज पढ़ना है जो आता नहीं है। आपको जो चीज नहीं आता वही चीज सीखना है, आपको जो चीज नहीं आता है वही चीजों को सीखना है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग। और फिर मिलते हैं भाई कल 4:30 बजे इसी क्लास में, और नंबर सिस्टम में एकदम धमाकेदार क्लास के साथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो भी डाउट हो और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, तो इस नंबर पर कॉल कर देना, बता दी जाएगी कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू भाई।